जी हाँ, क्वालिटी मिड कैप्स में अच्छे पैसे बन रहे हैं और ऑटो स्पेस और सुबह एविएशन पे जो कॉल दी गई थी हमने, वो शानदार मूव देती हुई। लेकिन मिड कैप में ही हेमंत, अगर कोई थीम पकड़नी हो और खास स्पेस जो कि बतौर आखिरी 90 मिनट आपकी रणनीति रहेगी? आज और इस पूरे हफ्ते हम लगातार कह रहे थे कि पैसा आपका मिड कैप्स में ही बनेगा। रणनीति क्लियर है, सिंपल है। ऐसे अच्छे मिड कैप्स जो आपको सस्ते वैल्यूएशंस पर कारोबार कर रहे हैं, जहां पर डिमांड देखने को मिलेगी, उनके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए, उनको आप खरीदिए। लार्ज कैप्स की पार्टी के बाद अब मिड कैप्स पार्टिसिपेट करते हुए नजर आएंगे। आज सुबह सुबह हम लोग बात कर रहे थे स्पाइस जेट की, कुछ ही देर बाद मैनेजमेंट को भी हम देखिए निमंत्रण दिया है, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। अजय सिंह साहब जो चेयरमैन है, एमडी हैं स्पाइस जेट के, उनसे जानेंगे कि डिमांड कैसी देखने को मिल रही है। एक चीज बिल्कुल सिंपल है वीरू, कंपनियां अगर नई उड़ानों की शुरुआत कर रही है, 2 दिन पहले आप देखिए स्पाइस जेट ने ऐलान किया था कि 58 नए डोमेस्टिक रूट्स पर वो अपने प्लेन चला रही है, 4 इंटरनेशनल फ्लाइट्स वो मस्कट के लिए लॉन्च कर रही हैं। तो ये बहुत सिंपल है, यही क्यूज आपको पकड़ने होते हैं और आपका पैसा बनता है। देखिए यही क्यू हमने सुबह सुबह पकड़ा और आपसे कहा कि इसमें पैसा बनेगा। विमान तब कोई चलाता है जब डिमांड देखने को मिल रही हो, जब पैसेंजर्स की इंक्वायरी आ रही हो। तो देखिए आज यही राय थी बिल्कुल साफ, इसमें आपका पैसा बनेगा। कल हम सीमेंट कंपनियों में तेजी करने की राय दे रहे थे, कल इसी समय हमने कहा आईडीबीआई बैंक खरीद लीजिए, नतीजे आ जाने वाले हैं। थोड़ी देर पहले नतीजे आया और आपने देखा किस तरह की तेजी आईडीबीआई बैंक में देखने को मिली। तो एक नहीं, बहुत सारे आइडियाज हैं जहां पर पैसा बनाने के मौके मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज भी इस तरह के बेहतरीन मौके देंगे और मुझे लगता है मौके अब आपको यहां से मिलेंगे। एविएशन में तो मिलेंगे ही, स्पाइस जेट में और तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स पर रखिएगा नजर, ऑटो कंपनियों पर रखिएगा नजर। वीरू, आज सुबह सुबह मार्केट खुलते ही मेरा पहला स्टेटमेंट यही था कि मारुति खरीद लीजिए, और आप देख लीजिए मारुति इस समय कहां कारोबार कर रहा है और उसके पीछे पीछे सारे ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स भाग गए। तो मुझे लगता है ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स, एविएशन शेयरों में स्पाइस जेट और ऑटो स्टॉक्स में भी पैसा बनेगा और ये नो ब्रेनर है। फिर वो खुला था बिल्कुल, देखिए फ्लैट मारुति, और हम कह रहे थे सबको पता है दशहरे के दिन लोग गाड़ियों की डिलीवरी लेने वाले हैं। कुछ चीजें बहुत सिंपल होती हैं, बस बताने की जरूरत होती है और दर्शक स्मार्ट होते हैं, देखिए वो खरीद लेते हैं। और हमने यही कहा मारुति खरीदी है, देखिए 200 रुपए ऊपर इस समय कारोबार कर रहा है और मिड कैप ऑटो एंसिलरी शेयरों में भी खूब पैसा बन रहा है। और देखिए ये सेक्टर इस समय सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला सेक्टर है। तो मुझे लगता है कि दशहरे से पहले और अच्छी रौनक देखने को मिलेगी ऑटो एंसिलरी और ऑटो स्टॉक्स में, इनके ऊपर फोकस होना चाहिए। लेकिन ये बताइए डेटा कैसा बना है अब तक? डेटा हेमंत अच्छा है और अच्छी बात देखिए ये है हेमंत के बाजार जिस तरीके से इन लेवल्स पर टिका हुआ है। देखिए बड़े 2 लेवल्स दोनों ही इंडस्ट्रीज के सामने खड़े हैं। 12,000 साइकोलॉजिकल लेवल भी है, एक बड़ा क्रिटिकल लेवल भी है, हिस्टोरिकली ये लेवल इंपॉर्टेंट रखता है। और बैंक निफ्टी के लिए जो कि 200 डेमा के ऊपर लगातार टिका हुआ है, 25,000 का साइकोलॉजिकल लेवल। दोनों ही इंडस्ट्रीज के पास वीकेंड के दिन यानी शुक्रवार की क्लोजिंग में ये 2 साइकोलॉजिकल लेवल है, तो डेफिनेटली प्रेशर डालते हैं। लेकिन अच्छी बात याद रखिए, टेक्निकली बैंक निफ्टी अभी भी अच्छी स्थिति में है। 24,000 और 24,200, 24,300, 24,400 की रेंज में पुट राइटर्स हैं। एक अनफिनिश्ड बिजनेस याद रखिएगा 24,950 का और 25,000 का है, तो इसके लिए स्टे लॉन्ग, बाय डिप्स, यही अगर आप देखें उपचार है। अगर आप बैंक या स्पेशली अगर आप डेडिकेटेड इंडेक्स ट्रेडर हैं, क्योंकि अभी भी इस बाजार में 24, 124, 200, 24,400 के बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हो रही है। और जरा निफ्टी लेके आइए एक बार, याद रखिएगा आज भी हम जिस कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड कर रहे हैं 11,800, 850, 11,900, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है। इन 3 स्ट्राइक्स में पुट राइटिंग काफ़ी हुई है, इंडिकेट करती है स्टे लॉन्ग। 12,000 पे थोड़ी सी कॉल राइटिंग है, लेकिन डिप्स को मिले तो बाय कीजिए। और याद रखिए ट्रेडिंग जोन है आपका इस वक्त 11,920 से लेकर 11,980, जिस दायरे पे फंसा हुआ है वो है 11,880 और 12,020। लेकिन स्टे लॉन्ग याद रखिएगा, अप्रोच यही रहेगी LNT डे हाई पर। और चलते हैं हेमंत के पास। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं वीरू, स्टे लॉन्ग। और एक स्टॉक जो देखिए बढ़ता जा रहा है, भागता जा रहा है, वो है स्पाइस जेट। और 11.5% ऊपर देखिए कारोबार करता हुआ, दिन के उच्चतम स्तर पर ये इस समय कारोबार कर रहा है। 53 रुपए के ऊपर देखिए ये शेयर इस समय निकल चुका है। और देखिए आज सुबह सुबह क्या बात हुई थी आपके चैनल पर, और उसके बाद फिर हमारे साथ जो स्पाइस जेट के CMD साहब हैं अजय सिंह साहब, वो भी जुड़ेंगे और उनसे फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद फिर अपने मेहमानों से एक राय लेंगे। लेकिन देखिए क्या बात हुई थी आपके चैनल पर आज।
स्पाइस जेट देखिए, इसका भाव 121 का 52 वीक हाई, 30 का 52 वीक लो, यहां पर जगह नजर आती है। ये मूव देगा आज, स्टॉक ऑफ द डे होने का दमखम रखता है स्पाइस जेट, मुझे तो नजर आ रहा है। चांसेस है कि इसमें सर्किट लगने के चांसेस बहुत है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद आज इस तरह से इसमें ट्रैक्शन आ रहा है, वॉल्यूम आ रहा है, और जिस तरह से कल इसमें डिलीवरी मार्क हुई है 57-58%, मुझे लगता है यहाँ से मोमेंटम तेज होगा। ये एक डार्क हॉर्स है, और कभी कभी डार्क हॉर्सेस पे अगर आप बेट करें तो आप बड़ा पैसा बनाते हैं। स्पाइस जेट उसी तरह का स्टॉक है। सुबह पहला सौदा में हेमंत ने स्पाइस जेट में खरीदारी की सलाह दी थी, और अब 52 रुपए की तेजी के साथ दिन के ऊपरी स्तरों पर ये कारोबार करते हुए 11% तक का मूव हमने इंट्राडे में देखा, और अभी भी 9% से ज्यादा की तेजी स्पाइस जेट पे देखने को मिल रही है। 11% ऊपर ये कारोबार करता हुआ आपको नजर आ रहा है। 57 रुपए के जो टारगेट्स राजेश सतपुते हमारे सर्किट गुरु ने दिए थे वो अभी आने बाकी हैं। चलिए जानते हैं कि हो क्या रहा है कारोबार में। बजिंग स्टॉक है, स्टॉक ऑफ द डे क्लियरली है, तो इसीलिए हमने दरख्वास्त करी स्पाइस जेट के मैनेजमेंट से और उनसे कहा कि एक बार हमसे जरूर बात करें और बताएं कि कारोबार में किस तरह की ग्रोथ देखने को मिल रही है। स्पाइस जेट के सीएमडी अजय सिंह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है सर सीएनबीसी आवाज पर आपका। आज आपके शेयर में बहुत अच्छी रैली देखने को मिल रही है, इसीलिए हमने आपसे दरख्वास्त करी कि आप हमारे साथ आए। तो सबसे पहले शुक्रिया इस इंटरव्यू को देने के लिए। और पिछले कुछ दिनों से मैं आपकी प्रेस रिलीजेस पढ़ रहा था और आप लगातार कह रहे हैं कि आप 58 डोमेस्टिक रूट्स पर नए विमान चला रहे हैं। सर बताइए कारोबार कैसा लग रहा है इस समय आपको? देखिए बहुत बेहतर लग रहा है, पहले से तो बहुत बेहतर लग रहा है। जैसे आपको मालूम है कि मार्च 25 को सारी फ्लाइटें भारत में बंद हो गई थी और 2 महीने तक सारी फ्लाइट्स बंद रही। जब हमने कारोबार शुरू किया मई में, तो उस समय बहुत चंद ही कुछ फ्लाइट हम लोग उड़ा रहे थे। एयरपोर्ट भी इस समय बंद थे। बम्बई एयरपोर्ट में सिर्फ जो कि 1000 मूवमेंट दिन की होती है, वहाँ सिर्फ 25 फ्लाइटें उन्होंने अलाउ की थी। इसी तरह से चेन्नई, कलकत्ता, धीरे धीरे करके ये सब कुछ खुलता जा रहा है। और आज हम तकरीबन 300 फ्लाइटें उड़ा रहे हैं और मंथ एंड 31 अक्टूबर तक ये फ्लाइटें बढ़ के तकरीबन 350 से 350 हो जाएंगी दिन की। तो ग्रोथ हो रही है, लोग वापस आ रहे हैं। मैं खुद 2-3 बार फ्लाइट में जा चुका हूँ स्पाइस जेट की, और कॉन्फिडेंस लोगों का बढ़ता जा रहा है। तो जो लोड फैक्टर भी है, जो पहले तकरीबन 50-52% पे चल रहा था, आज 75% के करीब पे चल रहा है। तो अच्छी एक प्रोग्रेस है मैं कहूँगा। और साथ साथ में और जैसे हमारा कार्गो का बिजनेस है और ये सब में अच्छी प्रोग्रेस चल रही है। नहीं आ रहा था, आजकल हम लोग देखते हैं घर पर बैठकर फ्लिपकार्ट और अमेजॉन और इनके इतने सारे प्राइम ऑफर्स, और खूब देखिए लोग शॉपिंग कर रहे हैं। ये कंपनियां खुद कह रही हैं कि इस बार जो है वो इनकी बम्पर सेल हुई है। तो आपका कार्गो कारोबार कैसा चल रहा है? क्योंकि मुझे याद आता है बीच में कार्गो के कारोबार की खूब चर्चा हुई थी, और आपने सीएनबीसी आवाज को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में ये भी कहा था कि आपके बड़े प्लान्स हैं कार्गो के कारोबार को और बड़ा करने के लिए, और ये कारोबार है भी बहुत शानदार। इसके बारे में बताइए, क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं यहाँ पर? कुछ आप नए एयरबसेस को एक्वायर कर रहे हैं, कुछ नए ऑर्डर्स आपको मिल रहे हैं, और किस तरह के ऑर्डर्स मिल रहे हैं, अगर वो आप शेयर कर सकें। देखिए कार्गो का जो कारोबार है वो तो प्री कोविड से अगर मैं कंपेयर करूं तो इस समय 4 गुना हो चुका है। जो प्री कोविड में जितना हमारा रेवेन्यू महीने का आता था, आज उसका 4 गुना रेवेन्यू आ रहा है, और बहुत इसमें ग्रोथ हुई है। जब कोविड का समय भी था तो सारा हम क्योंकि लोगों की मूवमेंट भले ही रुक गई हो, लेकिन गुड्स की मूवमेंट नहीं रुकी थी, और उस पर हम काम करते रहे और उस पर ग्रोथ होती रही। तो इस समय हमने प्री कोविड हमारे पास 5 जहाज थे जो कार्गो के लिए जहाज थे। आज तकरीबन 19 या 20 जहाज हैं जो कार्गो के लिए डेडिकेटेड हैं। उसमें से हमने 3 वाइड बॉडी जहाज, जो बड़े वाले जहाज हैं, 50 टन के जहाज भी लिए हैं पहली बार। और भारत में शायद हमारे पास ही हैं इस तरह के जहाज जो इंटरनेशनली आज फ्लाई कर रहे हैं। तो आज हम अपना कार्गो जो है साउथ ईस्ट एशिया से, चाइना से और भारत को जोड़ रहे हैं, यूरोप से, अफ्रीका से। तो अच्छी ग्रोथ हो रही है। और जैसे आपने कहा अमेजॉन और फ्लिपकार्ट और ये जो जितनी ग्रोथ ई कॉमर्स में हो रही है, इसका सीधे एक असर पड़ता है कार्गो के बिजनेस पे, क्योंकि ये जैसे प्राइम की मूवमेंट्स हैं, बहुत सारा हम काम इनके लिए कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन के लिए, जिससे जल्द से जल्द सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सके। सर एक बात और आपसे मैं जानना चाहता हूं, और बहुत सारे लोग दर्शक ये पूछते हैं कि क्या आप
अब वर्स्ट आपके पीछे है, इज द वर्स्ट बिहाइंड। आपको लगता है जो खराब होना था, जो खराब दौर था वो हमारे पीछे है अब यहाँ से, क्योंकि हम अनलॉक की तरफ चले गए हैं, सरकार की नीतियां इतनी शानदार हैं, धीरे धीरे करके देखिए सब कुछ खुलता जा रहा है। आपको लग रहा है कि वर्स्ट इज बिहाइंड? मुझे लगता है कि वर्स्ट इज डेफिनेटली बिहाइंड। हमारा तो पूरा बिजनेस ही बंद हो गया था, तो वो तो वर्स्ट था, लेकिन उसमें भी एक अवसर था। हेमंत जी, मैं आपको कहूंगा कि ये जो जब इतना खराब होता है बिजनेस, तो उसमें एक ये अवसर मिलता है कि आप जो आपके पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको आप रीनेगोशिएट करें और अपने खर्चों को कम करने की कोशिश करें। वही स्पाइसजेट ने किया है। और आने वाले समय में, क्योंकि जो कोविड की प्रॉब्लम है वो तो 1 साल की या 1.5 साल की प्रॉब्लम है, लेकिन जो इसके जो लाभ हैं वो अगले 5, 7 साल, 10 साल तक चलते रहेंगे, क्योंकि जो हमने खर्चे कम किए वो 5, 7 साल तक हमें उसका लाभ देंगे। आई नो सर, आपके नतीजे आने वाले हैं कुछ ही दिनों बाद। ये मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि पिछली बार भी लोगों ने एस्टिमेट्स बड़े कम के लगाए थे और बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज देखने को मिला था नंबर्स में। किस तरह, अगर आप ये बता रहे हैं आज आपने खर्चे किए गए कम है, तो जो एनालिस्ट इस समय इस इंटरव्यू को देख रहे हैं वो फिर अपने एस्टिमेट्स को पक्का रिवाइज करेंगे ऊपर की तरफ। अगर कोई फिगर बता सके, कितना परसेंटेज कट किया है, किस किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स आपने रीनेगोशिएट करे हैं, या आप अभी इस पे टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे तो भी ठीक है, आप बताइए। इस पे तो बोलना ठीक नहीं होगा। रिजल्ट्स हमारे आने दीजिए, उसी में आप देखेंगे। लेकिन कुछ जो हमने काम किया है उसका कुछ असर आपको जरूर दिखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।